हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम आ गए हैं लेसन के लेक्चर नंबर 2 में, इनसाइड द एटम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911। रदरफोर्ड ने क्या थ्योरी डिस्कस की थी, उन्हें किस तरह से एटम के बारे में डिस्कस किया था, हमको उसके बारे में स्टडी करना है। वन बाय स्टेप हम लोग लेसन में आगे बढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट, किस तरह से थ्योरी हमको बताया था, बड़ा सिंपल आसान भाषा में दिया गया है। हम लोग स्टेप वाइज, लाइन वाइज हम लोग उसको देखते हैं। क्या बोला गया देखो, रदरफोर्ड स्टडी द इनसाइड ऑफ एटम, ही celebrated scattering experiment and put for the nuclear model of the atom in the year। इन्होंने किसके बेस पे बताया था, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका मेन कंसेप्ट था स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। रदरफोर्ड टुक अ वेरी, उन्होंने किस तरह से किया था देखो, उन्होंने बताया है वन बाय वन। रदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, थिकनेस 10⁻⁴ mm। कितना थिकनेस था, 10⁻⁴ मिलीमीटर। कितना है गोल्ड का थिकनेस का, गोल्ड फॉइल, पतला सा गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना है, 10⁻⁴ मिलीमीटर। एंड बम्बार्डेड इट विद द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या किया, उसको बम्बार्ड किया, उस पर कंटिन्यू किया उन्होंने उस पर अल्फा पार्टिकल क्या किया, बम्बार्ड किया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल कंटिन्यू किया उस पर डालते रहे, ठीक है। Emitted by the radioactive elements, he observed the path of alpha particle by means of the fluorescent screen around the gold foil. It was the expected that the alpha particle would get the reflected from the gold foil if it positively charged mass were the eventually distributed inside the atom। तो उन्होंने देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे 5.4 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया। उन्होंने क्या किया, है बॉक्स है, यहां से क्या निकल रहा है आपका, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ये आपका गोल्ड का फॉइल है, कुछ इस तरह से, ऐसा। अब इसमें से क्या हो रहा है, ये गोल्ड फॉइल निकल रहा है, और ये आपका क्या है, सॉरी, इसके अंदर से आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और आपका क्या है, गोल्ड का फॉइल है। क्या ये गोल्ड का फॉइल है। इसका थिकनेस कितना है, 10⁻⁴ मिलीमीटर। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जा रहे हैं, जाने के बाद क्या होगा, वो इस तरह से सारे डायरेक्शन में। बट क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर टकरा जा रहे हैं, वो पास नहीं हो पा रहे, वो क्या हो रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्या बता रहे हो, किस तरह से मूविंग कर रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट द स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। मतलब क्या है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, इसमें से स्ट्रेट क्या हो जा रहा है, वो निकल जा रहे हैं, बहुत सारे क्या हो जा रहे हैं, यहां से निकल जा रहे हैं, ठीक है। बट अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ, एक हाथ दो जो है, जैसे 100 आउट ऑफ 2, तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हो, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ थ्रू द स्मॉल एंगल एंड स्टिल द स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्जर एंगल एंड द subsequently one alpha particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path। अगर इसमें से जैसे आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 2 मींस 98 क्या हो जा रहे हैं, इजिली पास हो जा रहे हैं। इसमें से जो दो पास नहीं हो रहे, उसमें लगभग 2000 टाइम, सॉरी 20,000 टाइम क्या हो रहे हैं, 20,000 टाइम क्या हो रहा है, ये बाउंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20,000 टाइम क्या कर रहा है, इसको बाउंस कर रहा है इसके अंदर ही, ठीक है। जो सीधे सीधे निकल जा रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हो रहा है, जो कुछ है वो क्या हो जा रहे हैं, 20,000 टाइम क्या हो रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, ठीक है।
The large number of the alpha particle that was straight through the foil indicated that there is no obstacle in their path. It means that there must be the mainly empty space inside the atom, the solid gold foil, the small number of alpha particles that get the deflected through the small or big angle must have the face the obstacle in their path. It means that the positively charged and the heavy part of the causing obstruction would be the center of the atom from the Rutherford put from the nuclear model of as फॉलो। देखो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं इसके अंदर से पास हो जा रहे हैं, जो पास नहीं हो रहा हो क्या क्या कर रहा है, वो बाउंस बैक कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है और वो अपनी वो स्पेस बनाते जा रहे हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। देखो उनका मॉडल यहाँ पे दिया गया है। देयर अब उन्होंने कुछ ऑब्स्टिकल बताया था। ऑब्स्टिकल में क्या है, देखो देयर इज पॉजिटिव चार्ज आर द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। द पॉजिटिव चार्ज कहां रहेगा, सेंटर ऑफ द एटम। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम आर द कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, न्यूक्लियस पे क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, कंटिन्यू बाजू में क्या होगा, घूमेगा। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। जो जितना नेगेटिव रहेगा उतना पॉजिटिव रहेगा। हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, बच्चों जो नहीं देखे जाके फटाफट देख लो। ठीक है, the total negative charge in the all electrons is equal to the positive charge on the nucleus as the opposite charge is balanced and atom is electrically neutral। जब दोनों इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। There is an empty space between the revolving around the atomic number। क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर कंटिन्यू क्या होगा, रिवॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स अगर आपको ऑब्स्टिकल आएंगे तो आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, और याद कर लेना, इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। And the established law of the physics and the electrically charged body revolving around the circular orbit are the energy decrease according to the law of the atom the described the Rutherford model turned to the unstable in the reality however all the atom except the radioactive atom are stable। The shortcoming of the Rutherford atomic model was the removed। क्योंकि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था ये कंटिन्यू नहीं चला, इसके बाद में इसमें क्या हो गया, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स आ गए। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने उसको क्या किया, टेक ओवर किया और उसमें कुछ उसने प्रॉब्लम बताई और वही थ्योरी को उसने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, उसमें कुछ चेंजेस करके। ठीक है, अब क्या चेंजेस है उसके बारे में आगे दिया गया है। द शॉर्टकमिंग रदरफोर्ड द एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव्ड बाय द एटॉमिक मॉडल पुट फॉर बाय द नाइल्स बोहर इन द 1930। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे आपके, बोहर। कौन थे आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट, बोहर। कब आए थे ये, 1913 में। इसके पहले ये कब आए थे, 1911। मतलब इनकी थ्योरी 2 साल तक चली। 2 साल के बाद क्या हो गया, इसकी थ्योरी को कुछ उसमें प्रॉब्लम्स, कुछ उसमें गलतफहमियां निकाली गई, उसमें कुछ चेंजेस करना बोला गया और उनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट कौन आ गए आपके, बोहर आ गए। बोहर ने कब ये थ्योरी आपको बताई, 1913 में। अब उनकी थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, हमको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। उसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो क्या है, देखते हैं हम लोग। बोहर भाई साहब ने क्या बोला हमको, देखते हैं हम लोग। बोहर साहब ने क्या बोला हमको, इन द 1930 Danish scientist Niels Bohr explained the stability of the atom by the putting forth stable orbit atomic model। The important postulate of the Bohr atomic model are as follow। उसे कुछ postulate दें तो कौन से postulate हैं, हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्या उन्होंने बोला है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एंड अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके बाजू में जो रिवॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू कुछ गैप बना के रखा है और ये कैसा घूमते हैं, कॉन्सेंट्रिक घूमते हैं। कैसा घूमते हैं, कॉन्सेंट्रिक मोशन में घूमते हैं। कैसा घूमते हैं, कॉन्सेंट्रिक मोशन में घूमते हैं। और क्या होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर। आप देखोगे क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा इस तरह से। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट व्हाइल इट इज द पर्टिकुलर ऑर्बिट।
सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सबका एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, हर एक रिवॉल्विंग जब रिवॉल्व करेगा तो सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। When an electron jump from the inner orbit to the outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of its energy level, and when it jump from the outer orbit to inner orbit, energy equal to the difference of the energy level। जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब क्या करेगा, जंप करेगा एक लेवल से, जैसे आपका ये लेवल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, जब ये यहां से जंप करेगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यहां से जंप करेगा तो क्या रहेगा, इसका एनर्जी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, यहां से वो यहां पे जंप कर सकता है, यहां से फिर वो वापस से यहां पे जंप करेगा तो एनर्जी क्या रहेगा, उसका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, some more the atomic model where the put from the Bohr atomic model atomic structure was the study the depth, which is called the advent of the new branch of the science called as a quantum mechanics। ठीक है, जो ये एनर्जी लेवल के बारे में जो हमको स्टडी करने बताया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। फिजिक्स का जब आपका लेवल बढ़ेगा 10वीं के बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट रहेगा, मुझे तो नहीं इंटरेस्ट है, बट कैसा है कि जिसको इंटरेस्ट रहेगा फिजिक्स में, उसके उसमें बहुत जबरदस्त बताया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आप कभी थोड़ा बहुत पढ़ना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो एनर्जी जो लेवल बताया गया है, जो गैप बताया गया है, वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। किस तरह से वो एनर्जी अपने आप को मेंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें जो एनर्जी लेवल ये बताया गया है, आपको जो शेल बताए गए हैं, 1 2 3 कितना है, के एल एम और एन। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, पहले लिख दो इसको 1 2 3 और 4, नाम दे दो के एल एम और एन। ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शेल बोलते हैं। ये जो दोनों के बीच का जो गैप का जो एनर्जी लेवल है, ये आपका क्या हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। इसके बारे में डीप में आपको जब आपका क्लास बढ़ेगा तब उसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दिस सर्टेन 3 टाइप्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके 3 पार्ट्स है सब एटॉमिक। पहला क्या है, आपका न्यूक्लियस है। The atomic nucleus is the positive charge, almost the entire mass of an atom the concentrated in the nucleus. The nucleus contain 2 types of the subatomic particle together called as a nucleus, protons and neutrons in the 2 types। देखो न्यूक्लियस से क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक क्या है, आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पार्टिकल और क्या रहेगा, नेगेटिव पार्टिकल। ये क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोला गया है, उसके बारे में बताया गया है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स in the atom, the positive charge in the nucleus is due to the proton in the proton is represented by the symbol of p। ठीक है, इसका सिंबल क्या बताया गया है, आपका p। each proton carries a positive charge, 1 electron is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। कितना होता है, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। क्या बोला गया है, कूलम। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं। 1 प्रोटॉन हाउ मेनी कितना होता है, तो 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। When the total positive charge in the nucleus is expressed in the electron, the magnitude of the equal to the number of the proton in the nucleus,
The number of the proton in the nucleus of an atom, the atomic number of the element is denoted by the Z. जो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग किससे डिनोट करेंगे? Z से करेंगे. किससे करेंगे? डिनोटेड बाय Z. क्या सिंबल है इसका? Z. अंडरस्टैंड? मास ऑफ द प्रोटॉन इज द अप्रोक्सीमेटली इज 1 डाल्टन. क्या होता है? कितना इक्वल होता है ये? 1 डाल्टन. और इसका सिंबल क्या? 1 यू. हम लिखेंगे 1 यू इज इक्वल टू 1.66. 1 डाल्टन इज इक्वल टू कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. कितना है? 1 यूनिट और 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. The mass of the one hydrogen atom is also approximately 1 u. तो हाइड्रोजन क्या है? कितना इक्वल रहेगा इसके? 1 u, मतलब 1:1.66 इंटू 10⁻⁻27. नेक्स्ट वन क्या है आपका? न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द डिनोटेड बाय द सिंबल n. The number of the neutron in the nucleus is are the denoted by the symbol n. Atomic nucleus of the all the element except the hydrogen with the atomic mass 1 u is contain the neutron. The mass of the neutron is approximately 1 dalton, which are the almost equal to the that of the proton. मतलब क्या रहेगा? दोनों क्या रहेगा? एक दूसरे के बराबर रहेगा. ठीक है. तो बच्चों, यहां तक किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा. ठीक है. उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो प्लीज फटाफट जाके सब्सक्राइब करें. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.